हेलो वंस अगेन टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हम अपना जो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, आज हम वो अपना कंटिन्यू करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। देखिए, जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, उनका हमारे जो एनवायरनमेंट है, बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके ऊपर क्या असर हुआ उन पॉलिसीज़ का, आज हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? पहले जो फॉरेन ट्रेड था, जो सेलिंग और परचेजिंग कर रहे थे, उनको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ का क्या करना पड़ता था, सामना करना पड़ता था हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर अपने जो सामान है उसको बेचने के लिए। पर अब क्या है, फ्री हो गए हैं, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं रही, पेपर वर्क भी कम हो गया है, तो फॉरेनर्स आए हमारे कंट्री में और काफ़ी अपना बिजनेस को वास्ट कर लिया, अपनी मार्केट को काफ़ी बढ़ा लिया। उसकी वजह से जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, उसकी जो मार्केट है, उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। तो इंक्रीजिंग कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। किस किस से? हमारी कंट्री में जो अवेलेबल थी कॉम्पिटिटर्स वो तो है ही हैं, साथ साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनका कंपटीशन भी हमारी कंट्री में आ गया। ज़्यादातर ये कौन से सेक्टर में था? स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री पे इसका बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। इससे सबसे ज़्यादा असर सर्विस इंडस्ट्री पे हुआ था। सर्विस इंडस्ट्री में कौन कौन आएंगे? एयरलाइंस हो गई, हमारी बैंकिंग हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, ये सब हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो सर्विस इंडस्ट्री में कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। किसकी वजह से? ड्यू टू द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट वन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। देखिए, पहले क्या होता था, कस्टमर्स को हम जो चीज़ प्रोवाइड कर देते थे, कस्टमर वही चीज़ खरीदता था, उसकी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करता था। क्यों? मार्केट में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी उस प्रोडक्ट को लेकर। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हर प्रोडक्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। इन रिफॉर्म्स के बाद हर प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर है अच्छे से छानबीन करता था। अब छानबीन करने के बाद वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट, जो बेस्ट प्राइस पे उस पर मिले, उसकी डिमांड बढ़ा देता था। अब देखिए, बेस्ट प्रोडक्ट की डिमांड कस्टमर्स ने बढ़ा दी जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी वजह से अब कस्टमर्स क्या हो गए, ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। पहले जिन प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर्स को पता भी नहीं था, उन प्रोडक्ट्स के बारे में अब क्या करने लगे, कस्टमर्स डिमांड भी करने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। नेक्स्ट वन इज़ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। लगातार जो एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, वो लगातार चेंज हो रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजी अब फॉरेन से भी आ रही है, ठीक है। हमारे देश में तो डेवलप हो ही रही है, फॉरेन से भी आ रही है। अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। अब जितने ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है, उतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजी है वो लगातार क्या है, चेंज होती रहेगी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। नेसेसिटी फॉर चेंज, हमें ज़रूरत है चेंज करने की। इन व्हाट? इन आवर पॉलिसीज़। वाई? पहले के टाइम में क्या था, इतनी जल्दी चेंजेस नहीं होते थे। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत जल्दी होते रहते हैं मार्केट के अंदर। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पहले के टाइम में क्या था, हम एक बार साल में एक बार हमने एक पॉलिसी बना दी, उसको हम काफ़ी लॉन्ग टर्म तक यूज़ करते थे उस पॉलिसी को, ज़्यादा जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवर पॉलिसीज़ ऑल्सो। हमें अपने बिजनेस की पॉलिसीज़ में भी चेंज करना पड़ता है इन अकॉर्डिंग्स टू द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज़ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, पहले के टाइम में क्या था, जो व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, हम उसकी क्वालिटी नहीं देखते थे, इतना क्वालिटी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्वांटिटी पे देते थे। अब क्या है, क्वालिटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मार्केट में अगर हमें टिकना है तो हमें बेस्ट प्रोडक्ट देने पड़ेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देने पड़ेंगे
और उसकी वजह से हमें टाइम टू टाइम ह्यूमन रिसोर्स है जो हमारा, मतलब जो हमारा पर्सोनल है जो हमारे लिए काम कर रहा है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द पर्सोनल। ओके, मार्केट ओरिएंटेशन। देखिए दो तरह की ओरिएंटेशन है। मार्केट की एक्टिविटीज़ दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज़ मार्केट। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हमारी पहले थी जो हमारी मार्केट थी एक्टिविटीज़। अब क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन। अब हम इनका पहले मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहले मार्केट में भेजे जाते थे, उसके बाद उनको बेचा जाता था। मार्केट की कोई भी सर्वे नहीं किया जाता था, ये नहीं देखा जाता था मार्केट में कस्टमर्स का टेस्ट कैसा है, प्रेफरेंस कैसी है, डिमांड कितनी है, कुछ नहीं। हमने मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाया, कस्टमर्स को वही खरीदना पड़ता था। अब क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गया है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का ज़माना गया, अब क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन है। मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है? हमें पहले मार्केट की पूरी सर्वे करनी पड़ती है रिगार्डिंग द डिमांड एंड सक्सेस ऑफ अवर प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद ही हम आगे प्रोडक्शन अपना चलाते हैं या शुरू करते हैं कि अगर हमारा मार्केट में प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, उसकी डिमांड है, हम ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिक पाएंगे इस प्रोडक्ट के साथ। आफ्टर ओनली आफ्टर दैट वी विल मेक द प्रोडक्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट ओनली। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो अपने रूल्स रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस थे, काफ़ी सारे सेक्टर्स से उन्होंने हटा लिए थे, है ना। अब उनके हटाने के बाद गवर्नमेंट का जो रोल है इकोनॉमी में काफ़ी कम हो गया। पहले हर चीज़ में क्या था? गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। अब क्या है? अब परमिशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि हम किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, किस तरह से सारी चीज़ कर सकते हैं। तो अब गवर्नमेंट का जब रोल कम हो गया, रिड्यूस्ड रोल ऑफ गवर्नमेंट हो गया, तो उसकी वजह से जो बजटरी सपोर्ट है पब्लिक सेक्टर को वो लॉस में जाने लगा। अब बजटरी सपोर्ट लॉस में जाने लगा तो गवर्नमेंट घबरा गई और उसने ये सोचा कि अगर हमारा इसी तरीके से चलता रहा तो हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी बैकवर्ड हो जाएगी, हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अब इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दिया कुछ एक गिने चुने सेक्टर्स के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट को लग रहा था कि यहाँ पे इंटरफेरेंस करना ज़रूरी है, ठीक है, अपना रोल एनहांस करने के लिए। दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। लास्ट टॉपिक है हमारा मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज हुआ है उसका मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या है, मतलब मैनेजर किस तरह से रिस्पॉन्ड करे बिजनेस एनवायरनमेंट को। देखिए अगर कोई मैनेजर ये चाहता है कि उसका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग ना हो, ज़्यादा लंबे समय तक ना टिके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट पर कोई ध्यान ना दें, सिंपल वर्डिंग में, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता अगर वो अपना बिजनेस ज़्यादा देर तक, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलाना चाहता। लेकिन ऐसा कोई भी मैनेजर नहीं है, ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं है जो अपना बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलाना चाहता। तो हर मैनेजर को क्या करना चाहिए? बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, ताकि बिजनेस में एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस के अकॉर्डिंग ही वो अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस अडॉप्ट कर सके, पॉलिसीज़ में चेंज कर सके, रूल्स और रेगुलेशंस उसके अकॉर्डिंग बना सके। अगर पर्सोनल को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो वो के साथ उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी करता रहे, टेक्नोलॉजी के साथ चले। अगर जो मैनेजर है बिजनेस एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम स्टडी करके उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना काम करता है, तभी वो बिज़नेस क्या करता है? ज़्यादा बूस्ट करता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है मार्केट के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, क्यों? वो बिज़नेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसीज़ में, अपने बिजनेस में चेंजेस भी कर रहे हैं। ऑलराइट, so this is your chapter business environment. Your unit number 3 is complete. Today's homework is do economic reforms and impact of change in government policy on business and industry and reduced role of managerial response to change in business environment.
all of these topics should be written in your notebook, fair notebook, okay? And listen, you have to learn it also. All right, so that's all for today, students. Thank you.